तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रैंड कैलेंडर एक्सेस टू न्यू गूगल कॉन्टेक्ट्स। आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं और आप अपनी टीम मेंबर्स को बार बार रिमाइंड कराते हैं इवेंट्स के बारे में और आप अपने सारे इवेंट्स की डिटेल गूगल कैलेंडर में सेव करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया टीम मेंबर आपकी टीम में ऐड होता है तो उनके साथ भी आपको गूगल कैलेंडर शेयर करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग और हेक्टिक प्रोसेस है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से कि जैसे ही गूगल कॉन्टैक्ट में कोई नया कॉन्टैक्ट हम ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर की एक्सेस उन्हें ग्रांट हो जाएगी। तो ये ऑटोमेशन मैं कैसे बना रहा हूं? ये ऑटोमेशन हम बना रहे हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हम गूगल कॉन्टैक्ट और गूगल कैलेंडर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल कॉन्टैक्ट और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल कैलेंडर। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स का अकाउंट और ये है मेरा गूगल कैलेंडर, जहां पे मैं अपने सारे डिटेल्ड इवेंट्स क्रिएट करता हूं। गूगल कॉन्टैक्ट्स में अपने सारे कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूं और गूगल कैलेंडर में अपने मैं सारे डिटेल्ड इवेंट्स क्रिएट या मेंटेन करता हूं। अब हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे मैं नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करूं तो सेम मेल आईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेल आईडी पे गूगल कैलेंडर की एक्सेस उस यूजर को मिल जाए जिसका हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स गूगल कैलेंडर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और यहाँ पे टाइप करते हैं URL www.pabbly.com/connect। तो आप देख सकते हैं, ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट या ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। तो ये है पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है, ऑटोमेशन बिल्ड करना है, इसलिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा मैं एक्सेस नाउ पे और अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट साइड पे जाना है और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। एक वर्कफ्लो बनाना है आज हमको, क्योंकि और इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा ग्रैंड कैलेंडर एक्सेस टू न्यू गूगल कॉन्टैक्ट्स। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करूं तो सेम मेल आईडी पे या सेम पर्सन को गूगल कैलेंडर की एक्सेस मिल जाए, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि हमको ये प्रोसेस मैनुअली ना करनी पड़े। तो वापस चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। अब हमारे सामने ओपन होगी 2 इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है, जो हमारा पूरा वर्क फ्लो है, वो इन 2 प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होता है। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है गूगल कॉन्टैक्ट्स। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होगी गूगल कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि गूगल कॉन्टैक्ट्स में जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हम करेंगे तो सेम मेल आईडी पे हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन या यूजर को एक एक्सेस मिल जाए गूगल कैलेंडर की। ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट और क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और गूगल कॉन्टैक्ट को हम कनेक्ट करेंगे हमारे पेबली कनेक्ट से। जाऊंगा मैं एड न्यू कनेक्शन पे, साइन इन विद गूगल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम अपना अकाउंट और क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू पे। तो हमारा देखिए ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल कॉन्टैक्ट्स का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप देखेंगे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जो भी कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो लास्ट अपडेटेड कॉन्टैक्ट होगा, उसका डेटा, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी और फिर पेबली कनेक्ट एक्शन एप्लीकेशन, मतलब जो हमारी गूगल कैलेंडर है, ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस उस पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट कर देगा। तो ये है आज हमारा पूरा वर्क फ्लो। तो सबसे पहले हमने ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर ली, गूगल कॉन्टैक्ट, ट्रिगर इवेंट हमने सेलेक्ट किया, न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट। अब चलते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स में और क्रिएट करते हैं एक नया कॉन्टैक्ट डमी डिटेल्स के साथ। तो फर्स्ट नेम, डेमो, यूजर, ईमेल demo@.com, फोन नंबर एंड बर्थडे। कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है जिसको मैंने नाम दिया है डेमो यूजर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है मेल आईडी, बर्थ डेट एंड फोन नंबर। तो चलते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉन्टैक्ट था डेमो यूजर का, वो पेबली कनेक्ट के पास पूरा डेटा कैप्चर हो चुका था। ये था हमारा फर्स्ट नेम डेमो, ये था लास्ट नेम यूजर, फोन नंबर
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारी मेल आईडी। मेल आईडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इसी मेल आईडी का यूज करके उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेस ग्रांट करनी है गूगल कैलेंडर की। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमने गूगल कॉन्टैक्ट्स को पब्लिक कनेक्ट से लिंक कर दिया है। अब जैसे ही आप गूगल कॉन्टैक्ट्स पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। अब चलते हैं हमारी एक्शन स्टेप की ओर, जो कि हमारी सेकंड स्टेप। और यहाँ पे हमको एप्लीकेशन चूज करनी है हमारी एक्शन एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर को यहाँ से मैं चूज करूंगा। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट एन एक्सेस कंट्रोल रूल। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को हमको एक्सेस ग्रांट करनी है गूगल कैलेंडर की, इसलिए एक्शन इवेंट पे हमने सिलेक्ट करा है क्रिएट एन एक्सेस कंट्रोल रूल। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। वापस जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन, साइन इन विद गूगल। यहाँ से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करें और ग्रांट करें एक्सेस पब्लिक कनेक्ट को, और देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। पब्लिक कनेक्ट से हमारा गूगल कैलेंडर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रही है ये फॉलोइंग फील्ड्स, कैलेंडर आईडी, रोल, स्कोप, टाइप एंड वैल्यू। तो एक एक करके हम ये फील्ड्स फिल करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कैलेंडर आईडी। तो कैलेंडर आईडी हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मेरे को ये कैलेंडर आईडी चूज करनी है तो मैं ये कैलेंडर आईडी यहाँ से चूज कर लूंगा। इसके बाद आता है रोल। तो रोल में आपको प्रोवाइड करना है रोल की, आप जिस पर्सन को एक्सेस ग्रांट कर रहे हैं आप उसे क्या रोल देना चाहते हैं, रीडर का, राइटर का या ओनर का। जैसे मैं ग्रांट करना चाहता हूँ रीडर का, मतलब सिर्फ वो गूगल कैलेंडर को रीड कर सके, जो मैं एक्सेस ग्रांट करूँ गूगल कैलेंडर की वो उसे सिर्फ रीड कर सके। अगर आप राइटर का देना चाहते हैं तो वो उसको एडिट भी कर सकते हैं, ओनर का देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी मैं इस रोल में करूंगा रीडर। और स्कोप टाइप में हम यूज करेंगे यूजर का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो उसको यूजर की तरह ही यूज कर पाए। और इसके बाद आती है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। वैल्यू में हमको वो मेल आईडी यहाँ पे मैप करनी है जिस पर्टिकुलर पर्सन को हमें ग्रांट करनी है गूगल कैलेंडर की एक्सेस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग। अब मैपिंग क्या होती है? मैपिंग का मतलब ये होता है जो हमको ट्रिगर में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे रिसीव हुई थी ट्रिगर एप्लीकेशन में, उसका यूज हम यहाँ कर लेते हैं, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। उसको हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल कॉन्टैक्ट्स वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और सिंपली स्क्रॉल करके हमको अपनी मेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा @ तो आप देखेंगे मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये है हमारी मेल आईडी उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसे हमें गूगल कैलेंडर की एक्सेस ग्रांट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैपिंग प्रोसेस इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा, ये जो डेटा है जो अभी मैंने यहाँ पे मैप किया है ये न्यू डेटा के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करते मेल आईडी तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता। चाहे आप कोई दूसरा कॉन्टैक्ट भी क्रिएट करते, दूसरी मेल आईडी भी क्रिएट करते, दूसरे नाम के साथ भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करते, तो भी यहाँ पे मेल आईडी जो अभी मैंने यहाँ पे मैप करी है अगर मैं इसको मैन्युअली टाइप करता तो ये हमेशा स्टैटिक ही रहती। इसलिए मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा ये डेटा न्यू डेटा के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब ये जो हमारा पर्सन था, इस पर्टिकुलर पर्सन को गूगल कैलेंडर की एक्सेस ग्रांट हो जाएगी, वो भी एक मेल के साथ। हमको मेल भी टाइप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और अब देखेंगे यहाँ पे हमको एक एपीआई रिस्पांस रिसीव होगा। तो आप देख सकते हैं एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। मतलब इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जो यूजर था उसको गूगल कैलेंडर की यहाँ पे एक्सेस ग्रांट हो चुकी है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। तो चलते हैं हमारी मेल आईडी चेक करते हैं और देखते हैं क्या गूगल कैलेंडर की तरफ से हमको कोई मेल रिसीव हुआ है या नहीं एक्सेस का। चलते हैं मेल आईडी पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमको मेल रिसीव हुआ है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है हेलो दिस मेल आईडी वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट दिस मेल आईडी हैज गिवन यू एक्सेस टू व्यू इवेंट्स ऑन द गूगल कैलेंडर कॉल्ड दिस मेल आईडी। आफ्टर एडिंग दिस कैलेंडर टू योर अदर कैलेंडर्स यू कैन हाइड और कंप्लीटली रिमूव इट व्हेनेवर यू वांट। अब यहाँ पे हमको सिंपली क्लिक करना है एड दिस कैलेंडर पे। तो आप देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा एड दिस कैलेंडर पे और देखिए ये पूरा गूगल कैलेंडर हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब इसकी एक्सेस हमको मिल चुकी है। अब जो भी इवेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे ये इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे। मतलब इस पूरे गूगल कैलेंडर का एक्सेस हमको मिल चुका है। तो हमारा जो ऑटोमेशन था वो वर्क कर रहा है। हमने सिंपली 2 स्टेप में ऑटोमेशन बना लिया है जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल कॉन्टैक्ट्स पे कोई नया कॉन्टैक्ट जैसे ही हम अपडेट करते या क्रिएट करते तो गूगल कैलेंडर की एक्सेस ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाती है जिसका हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है गूगल कॉन्टैक्ट्स में। अगर आप भी इस ऑटोमेशन का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।